बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 जून को एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था मुस्तफ़ा खान स्वाति की ज़मीन के ऊपर। इस ज़मीन की प्रॉब्लम ये थी कि इस ज़मीन के ऊपर स्टंटेड ग्रोथ थी, लेकिन आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं 2 अगस्त को इसका रिजल्ट आया, यानी मतलब रिजल्ट तो बहुत पहले का जब 2 अगस्त तक इस दौरानिया में किसी किस्म का कोई भी फर्टिलाइजर अदर देन माई फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल हुई, यूटिलाइजर लोगों ने नहीं किए। इस ज़मीन की एक प्रॉब्लम थी कि इन्होंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इतने इस्तेमाल किए थे कि इनकी पीएच हद से ज़्यादा लो हो गई थी, और इस वजह से और साथ में इस ज़मीन में प्रॉब्लम एक साथ ये आ रही थी कि इसमें वाटर अपटेक नहीं था, यानी ऑस्मोसिस का प्रोसेस बहुत स्लो हो गया था, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होने के बराबर हो गया था। फिर इसके ऊपर एक मैंने नया फार्मूला बनाया फर्टिलाइजर। जो मेरे फर्टिलाइजर जो बनाए ये कोई वेस्ट वगैरह के नहीं है, सही उसमें SOPs को मद्देनजर रखते हुए जो मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए उसमें मैंने फर्टिलाइजर्स बनाए थे। उन फर्टिलाइजर्स को तमाम के तमाम प्लांट स्टडी करने के बाद बनाए गए थे, यानी मेरा पहला एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया गया था, दूसरी जो बैच से मैंने फर्टिलाइजर्स लाए थे उनके ऊपर जब मैंने फर्टिलाइजर्स पे अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए टोटल 19। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट 19 किए थे एक्सपेरिमेंट, जिनमें से 15 एक्सपेरिमेंट हमारे तमाम के तमाम मंजिल तक नहीं पहुंच सके, डेस्टिनेशंस। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे 4 एक्सपेरिमेंट कामयाब हुए थे, जिनमें सिर्फ मुझे ये समझ आई थी कि प्लांट साइकोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है। बाकी तो सेकेंड ईयर तक जो नॉलेज था उसके बाद मैंने आर्टिकल्स पढ़े, फिर करते करते फिर मैंने नया एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। आगाज़ तमाम मेरा 2 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद जब मैंने जाके आगे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना शुरू किए थे, फिर मैंने उसी गंदम को अपने फर्टिलाइजर तमाम समझ के फिर मैंने फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन खुद कर दी, खुद बनाना शुरू कर दी नाइट्रोजन। मतलब मैंने सिर्फ वो चीज़ें बनाई जो प्लांट को चाहिए थी, उसको मैंने सेलुलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, इंस्टेड इस लेवल पर स्टडी करके फिर मैंने जब इसके लिए फर्टिलाइजर्स बनाए, सॉइल साइंसेज, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी। इसको जब मैंने स्टडी किया, जब मैंने अप्लाई किया तो वही वीट जो प्रिपेयर हुई थी वो हुई थी 1 महीना 15 दिन, यानी 1 मंथ 15 डेज, 45 दिन टोटल बनते हैं। ये इसलिए किया था कि उन दिनों में फसल की जो मतलब कटाई थी, उसके बाद हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ था, उसके बाद मैंने इसको उनके मुकाबले में तैयार किया था, लेकिन वो मेरी प्रोडक्शन थोड़ी जल्दी हो गई थी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट थे वो मेरे तकरीबन जो 19 में से 4 थे वो भी एक्सपेरिमेंट हमारे एंड तक नहीं पहुंचे थे, कि उसमें मुझे समझ आ गई थी कि प्लांट की साइकोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी से ज़्यादा साइकोलॉजी क्या है, वैसे क्या स्ट्रेस क्यों महसूस करता है, क्यों करता है, सेल एलोंगेशन क्यों होती है, और सेल माइटोसिस, ये मतलब ओवरऑल मैंने प्रोसेस समझ रहा। उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, फिर वही वाली जो फसल थी 1 महीना 15 दिन के अंदर उसकी मुकम्मल प्रिपरेशन हो गई थी। उसके ऊपर काफ़ी सारी मतलब डिस्कशन हुई थी डायरेक्टर हफीज़ खान के साथ भी, और फर्दर जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं डायरेक्टर ऑफिस के अंदर, मानसरा के अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर जो ये बाजी आखिरी बाजी नहीं, अभी और बहुत से मैदान है, तेरे बाजुओं की एक्सपेरिमेंट जो थे हमारे, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, लेकिन ये लैंड टू लैंड डिपेंड करता था। लैंड टू लैंड डिफरेंट फार्मूला लगाने पड़ते थे, डिफरेंट मतलब कहीं पे कई ज़मीनें थी जो मेरे गांव में, लेकिन उसका मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है जो है सच मैं आपको कहूँ कि वीडियो के अंदर है जो इस तरह। ये इस लैंड कई लैंड के अंदर मुझे ग्रोथ प्रोमोटर्स बनाने पड़े थे कि ग्रोथ को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। उसके लिए फिर मैंने साइकोलॉजिकली देखा प्लांट को, पहले इस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट खुद करता था घर में, फिर जाकर उसको मैं फर्दर फील्ड्स के ऊपर अप्लाई करता था। अच्छा, इसमें से चिली प्लांट्स थे, जब मैंने सेम फार्मूले और लैंड्स के ऊपर अप्लाई किए थे तो 0 रिजल्ट आ रहा था, ना होने के बराबर आ रहा था। फिर वहाँ से मुझे फर्दर मतलब एक नॉलेज इन्हांस होने लग गया था। फिर करते करते चिली प्लांट तो सबसे मेन वो हमें हैंड्रेस, मुझे जो हैंड्रेस दे रहा था, इसके ऊपर मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, बहुत सारे किए, तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट मेरे फिर वो फेल्ड हो गए। फिर वो यही बता रहे थे कि चिली प्लांट को ना इस तरह के एज सच हार्ड जो है या हार्श किस्म के या मतलब मेगा लेवल पे इसके न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए। फिर करते करते मुझे समझ आया वहाँ पे से नाइट्रेट चाहिए था, और नाइट्रेट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट अमोनियम मैनुअली बट इन अ स्मॉल अमाउंट, इसे ग्रोथ प्रोमोटर बहुत चाहिए थे। फिर करते करते चिली प्लांट के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल हमारा एक्सपेरिमेंट जो मैंने कंडक्ट किया था, फिर वो पूरी साइकोलॉजी समझ के फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ये इम्तियाज़ खान सवारी की ज़मीन के ऊपर,
जो उसका भाई भी है तुफैल खान, इनकी ज़मीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किए, जो मेरे पास अभी रिकॉर्ड में है उसके पिक्चर्स वगैरह, इनके ऊपर जब मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, अभी इनकी फसल के अंदर चले जाओ, इसके साथ में तमाम की तमाम फसल में से वो वाइड मिर्च या चिली प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ मेरे यहाँ तक आ रही थी, शोल्डर्स तक आ रही थी, मतलब मेरे हाफ ऑफ सेमी हैंड आ रही है मेरी। इसके बाद फर्दर अचुमनी की ज़मीन के ऊपर ब्रिंजाल बैंगन के ऊपर प्लांट हैं। अभी आप सच वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो भी अभी तक मेंटेन है, और साथ में जो चिली प्लांट्स दो चिली प्लांट में से एक प्लांट वो था जिसपे ग्रोथ प्रोमोटर्स और मैंने इसको जो एक नया फार्मूला बना के दिया ताकि उसकी ग्रोथ हो और मेरा टारगेट था कि इसकी आगे यील्ड क्या होगी। ठीक है, इसमें से कई सारे फैक्टर जो थे, मॉइस्चर वगैरह, ऑस्मोसिस, फिजिक्स के लिहाज से जो पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सब कुछ मतलब ऐसे कंडीशन को रखना पड़ता है कहीं पे, क्योंकि अगर ऊपर कंडीशन स्लो, मॉइस्चर ना हो, फिर वो वेपरेशन होते तो मतलब हमारा ज़्यादातर केमिकल्स वैसे ज़ाया हो जाते हैं ना वेपरेशन के ज़रिए। जो मेरे तरफ से एक साथ एक्सपेरिमेंट जा रहा है, मुझे वहाँ पे जा रहा था उसमें, लेकिन फिर मैंने उसको कंसंट्रेशन को चेंज किया उसमें। की ज़मीन के ऊपर ब्रिंजाल बैंगन के ऊपर प्लांट हैं। अभी आप सच वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो भी अभी तक मेंटेन है, और साथ में जो चिली प्लांट्स दो चिली प्लांट में से एक प्लांट वो था जिसपे ग्रोथ प्रोमोटर्स और मैंने इसको जो एक नया फार्मूला बना के दिया ताकि उसकी ग्रोथ हो और मेरा टारगेट था कि इसकी आगे यील्ड क्या होगी। ठीक है, इसमें से कई सारे फैक्टर जो थे, मॉइस्चर वगैरह, ऑस्मोसिस, फिजिक्स के लिहाज से जो पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सब कुछ मतलब ऐसे कंडीशन को रखना पड़ता है कहीं पे, क्योंकि अगर ऊपर कंडीशन स्लो, मॉइस्चर ना हो, फिर वो वेपरेशन होते तो मतलब हमारा ज़्यादातर केमिकल्स वैसे ज़ाया हो जाते हैं ना वेपरेशन के ज़रिए। जो मेरे तरफ से एक साथ एक्सपेरिमेंट जा रहा है, मुझे वहाँ पे जा रहा था उसमें, लेकिन फिर मैंने उसको कंसंट्रेशन को चेंज किया उसमें। तो दो प्लांट हैं उनके अंदर, एक प्लांट को मैंने वही वाला मतलब दिया था जो फर्टिलाइज़र था, जो मैंने बैंगन के ऊपर दिया था, तो उसकी ग्रोथ हुई है। लेकिन जो साथ में मैंने इसको एक और ग्रोथ प्रोमोटर के साथ दिए थे, कई सारे उसमें से मैंने फार्मूला चेंज किए, जो फार्मूला मेरे पास अभी तक लिखे हुए हैं। ये फार्मूले देने के बाद उस प्लांट की ग्रोथ जो है अभी तक मेरे शोल्डर से भी ऊपर जा रही है, और वो अभी तक यील्ड जो है हद से ज़्यादा दे रहे हैं बनिस्बत एज कम्पेयर टू द अदर फील्ड इन दिस सेम फील्ड एंड द अदर प्लांट्स। तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स में दूसरी बात है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का कोई इस्तेमाल नहीं, मैंने वेस्ट वगैरह का जो थे वो भी केमिकल्स मैंने नहीं बनाए, बस ऐसे जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं जो प्लांट की नीड होती हैं, जो एक सेलुलर लेवल पे चाहिए होती है, माइटोसिस, तो सब कुछ करते करते अभी मेंटेन होकर भी मेरे कई सारे एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं, जो अच्छा इनका रिजल्ट जो है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी मैचलेस में भी जाता है कि 12 घंटे से 24 घंटे के दौरान इसका यील्ड बेहतर होना शुरू हो जाती है। और मज़े की बात यहाँ तक ये है कि ये यील्ड भी बहुत ज़बरदस्त दे रहे हैं, क्योंकि प्लांट की जब मैं पहले फील्ड में जाना पड़ता है, या वो लोग अगर सही हिस्ट्री बता देते हैं, सब कुछ कोशिश होती है जो मतलब इसके साथ जैसे साइंटिफिक दिनों की स्टडी की होती है वो, तो फिर तो बेस्ट होता है कि फिर वो खुद आते हैं, थोड़ा बहुत मतलब समझा लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं फील्ड में चला जाऊँ, या मतलब मुझे सही हिस्ट्री दी जाए, तो उसके अलावा मैं जब बना के किसी को मतलब इस तरह 2-3 बंदों को दिए हैं, तो वो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट मेरे आ रहे हैं कम से कम 12 घंटे के अंदर शो होने लगे, 12 घंटे से 24 घंटे। देखिए अगर रिजल्ट मेरे पास एक्यूरेट है, यानी 100% शो, जो मैं उनसे पूछता हूँ, अगर वो सवालों को जवाब ठीक देते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो पौधे मतलब 1-2-4 पौधे इस तरह मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ दायरे की ज़मीन के ऊपर किए थे, लेकिन उनका मसला है मेरे पास अभी मोबाइल रिकॉर्ड के अंदर वो चीज़ें नहीं है, वो क्योंकि नए नए एक्सपेरिमेंट में आए थे और एक्सपेक्टेशन से बाई द ग्रेस ऑफ अलमाइटी रिजल्ट अच्छा आ रहा था। क्यों, एक था अल्फांडो प्लांट था, उसकी एकदम ग्रोथ होना शुरू हो गई थी रातों रात, यानी अल्फांडो प्लांट ने अपने फूल मतलब फ्लावर जो निकालते हैं वो देना शुरू कर दिए थे, और लीव्स। इसके अलावा एलिमेंट प्लांट था जो मुकम्मल ड्राई हो गया था, उसने फिर दोबारा फ्रेश होना शुरू हो गया था। ये कई सारे एक्सपेरिमेंट जो अभी तो मेरे पास थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है, इसके अलावा अभी मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है इन चीज़ों का कि मैं आपको फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर कंडक्ट करूँ। इसके ऊपर तांगीर की ज़मीन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। अच्छा, ये 3 प्लांट्स थे, ये भी बंजाल जो बैंगन है इसके प्लांट्स के ऊपर उन्होंने किया था। अच्छा, इसमें यह था कि उसने मुझे डेटा जो है मुकम्मल दिया था। उनके डेटा में यह था कि उन्होंने जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया था कि उनकी पीएच हद से ज़्यादा ऊपर चली गई थी, और फिर उस पीएच को जब फर्दर मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स मुकम्मल किए तो वहाँ मेरे पास एक डेटा आ रहा था
कि जो पोटाशियम है हर जगह पर पीच ज़्यादा होने की वजह से क्या कर लेते हैं, रिएक्शंस कर लेते हैं, किसी के टॉक्सिसिटी काज कर लेते हैं, क्योंकि वो साथ में उसे जो आयंस मिला उस आयन के साथ मतलब रिएक्शंस करके पोटाशियम का जिससे मेन मकसद होता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में वो काम करते हैं। जो प्लांट को स्टडी किया उसने मुझे डेटा अपना एक्यूरेट दिया था। उस डेटा को जब मैंने मद्देनज़र रखते हुए सब कुछ किया तो उसको मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए वो दिया था कि एक नया फार्मूला बना के दिया, नया फर्टिलाइज़र। उसने जब वही 40 ज़मीन के ऊपर अप्लाई किया था तो उसका रिज़ल्ट विद इन 13 आवर्स रिज़ल्ट आया था। और सुबह जब वो गए थे फील्ड के अंदर उन 3 प्लांट्स के साथ फ्लावर्स लगे हुए थे। इस तरह कई सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो चुके हैं अभी तक। अभी जैसे मैं ये लड़का इस तरह था कि हज़ारा यूनिवर्सिटी पढ़ता और मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी कभी कभार इस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर आना जाना रहता है, तो वहाँ पे इस तरह थोड़ी गपशप होगी। उसको जो कज़न है वो साथ में हम कैरेट कॉलेज में हमारा फेलो था, तो फिर उसने जब कहा तो उसको दिए थे 3 प्लांट्स, 3 से 4 प्लांट, 3 प्लांट्स फ्रूट उसने डाले हैं। वही 4 थे, ये बस 3 थे, मतलब मुझे अपने 1.5-3 का मिला। 3 प्लांट्स के ऊपर उसने अप्लाई किया था। वो वाइज ज़मीन जिसके ऊपर मैं खुद भी नहीं गया था साथ में, मतलब मगर उसका डेटा एक्यूरेट था कि उससे पहले क्या किया था, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, यानी मतलब वो जो एक जो मेरी डिमांड होती है इसके मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक मुझे बनाना पड़ता है। तो इस तरह बाकी को मेरे पास डाटा नहीं है सच, अभी इनका डाटा है इसके। अच्छा, एक 2-3 ज़मीन और थी जिनके ऊपर फर्टिलाइज़र जिनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा हार्ड थी। अब इन हार्ड ज़मीन को सॉफ्ट करने के लिए केमिकल्स बनाए थे यार, के जो केमिकल्स हैं अंदर वो ब्रेक डाउन कर ले, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कल्चर किए थे। वे वेस्ट वाले नहीं है, मतलब से सच उनकी कंडीशन इस तरह की मेरी थी कि कई सारे मैंने बैक्टीरियाज को, यीस्ट वगैरह को भी कल्चर कर दिए थे, फंजाई को कल्चर कर दिया था। फिर वहाँ पे करते करते ताकि अच्छा उसमें जो एक बंदे की सिचुएशन थी उसकी ये था कि यूरिया डाला हुआ था उस बंदे ने, सॉरी फर्टिलाइज़र डाला हुआ था उस बंदे ने। उस फर्टिलाइज़र की वजह से उनकी पीएच ज़्यादा जा रही थी। तो उस पीएच को फिर मेंटेन करने के लिए हमने लैक्टिक एसिड फॉर्मेशंस भी की। उसके पास ज़मीन में काफ़ी सारा अमाउंट जा रहा है, मतलब उसके 8 तक पीएच जा रही, 7.5 से ऊपर जा रही है। आइडियल हमारे पास हमेशा 6.5 तक होती है ना, 5.5 भी कभी बार 6 से 7 तक हो तो ये बेस्ट मानी जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर फिर मैंने उसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बहुत सारे यीस्ट और फंजाई कल्चर करके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करो, ज़मीन को किस तरीके से वो कर ले, एसिडिक बना ले और जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाए और ये कम पीएच भी कर लेते। साथ में एक और इसमें ये सिस्टम भी जा रहा था कि जो लैंड थी, इसकी जो लैंड होती हैं उसके अंदर उसने जब क्रॉप्स को काटा था उसको कहा था इसी के अंदर, मतलब ये जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह इसके अंदर फेंक दिए उसने, मतलब करते करते फिर उससे थोड़ा सा ज़मीन का डेटा निकाला है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मतलब इस तरह की चीज़ें पाई गई थी, मतलब सॉरी जो स्क्रोस होता है, सेलुलोज, इस तरह की चीज़ें। फिर थोड़ा बहुत एंजाइम्स वगैरह बनाए जो भी, तो फिर करते करते उसकी फील्ड पर अप्लाई किया भी, उसकी फसल भी बेहतरीन जाए। ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड वो कर रही थी, डिमांड टू डिमांड भी, मतलब फार्मूला